हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन। मेरा नाम असीम शुक्ला है और मैं एक सर्टिफाइड एनएलपी और लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच हूँ। मैं इस चैनल पे एनएलपी की डिफरेंट टेक्निक्स के बारे में डिस्कशन कर रहा हूँ। मेरे कुछ लास्ट वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि हम जो अपने आप से इंटरनल टॉक्स करते हैं वो कितना इम्पोर्टेंस रखती है हमारी लाइफ में और हमारी सक्सेस में। अगर आपने वो वीडियो नहीं सुना हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरे चैनल पे जाइए, उसको सब्सक्राइब करिए और उस वीडियो को देखिए। हमारी इंटरनल टॉक्स बहुत इम्पोर्टेंस रखती हैं, जो डे टू डे लाइफ में हमको बहुत हेल्प करती हैं और इन अ लॉन्गर रन हमें वो सक्सेस पाने के लिए भी बहुत हेल्प करती हैं। आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे जिसका नाम है स्टेट। ये स्टेट क्या होता है? ये स्टेट की जो डेफिनीशन है वो डेफिनीशन है इज़ अ सम टोटल ऑफ फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। एक किसी भी समय पर आपकी जो कंडीशन है, जो आपकी फ़िज़िकल कंडीशन है और आपकी जो आपकी मेंटल कंडीशन है, वो दोनों को मिला करके जो कंडीशन बनती है उसको स्टेट कहते हैं। ये इसको ये भी कह सकते हैं, इट इज़ आवर वे ऑफ बीइंग एट एनी मोमेंट। किसी मोमेंट पे आप कैसे हैं ये भी जो है वो स्टेट ही बताती है, स्टेट ऑफ माइंड जिसको बोलते हैं। इसको एक और चीज़ों से भी कह सकते हैं कि इट इज़ द सम टोटल ऑफ थॉट प्लस इमोशंस प्लस फिजिकल एनर्जी एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। यानी कि आप क्या सोच रहे हैं, आपकी उस समय क्या इमोशंस हैं और आपकी उस समय क्या फिजियोलॉजी है, आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, आपकी फ़िज़िकल एनर्जी क्या है। ये सारी चीज़ें जो सम अप करके मिला करके जो एक चीज़ होती है उसको हम स्टेट ऑफ माइंड कहते हैं। दोस्तों, ये स्टेट ऑफ माइंड बहुत इम्पोर्टेंस रखती है हमारी लाइफ में, क्योंकि ये जो हमारे रिसोर्सेज हैं अंदर, जो हमारे अंदर पावर्स हैं, इंटरनल पावर्स हैं, इनहेरेंट पावर्स हैं, वो हम कैसे यूज़ कर पा रहे हैं अपने लाइफ में, ये स्टेट बताती है। दोस्तों, ये स्टेट दो तरीके की होती हैं। एक होती है स्टेट ऑफ एसोसिएशन, एक होती है स्टेट ऑफ डिसएसोसिएशन। स्टेट ऑफ एसोसिएशन वो है जब आप पूर्ण रूप से मन से, अपनी बॉडी से और अपनी एनर्जी से, अपने थॉट से किसी एक काम को करते हैं। तो दोस्तों वो काम बहुत जल्दी कंप्लीट होता है और उसमें कोई एरर्स भी नहीं आते हैं। और एक दूसरी तरीका है स्टेट ऑफ डिसएसोसिएशन। इसमें आप पूरे मन से काम नहीं करते, आपका इमोशंस कहीं और होता है, आपका एनर्जी कहीं और होती है, आपकी बॉडी फिजियोलॉजी कुछ और ही संकेत दे रही होती है। वो तीनों जो हैं अलग अलग डायरेक्शंस में होते हैं और आप जो है वो स्टेट ऑफ डिसोसिएशन में होते हैं। तो वो वर्क जो है, वो जो काम आप कर रहे होते हैं वो कंप्लीट नहीं होता है और आपको बहुत मेहनत पड़ती है, आपको बहुत अपने आप को पुश करना पड़ता है वो काम करने के लिए। दोस्तों, ये स्टेट ऑफ माइंड है, ये बहुत इम्पोर्टेंस रखती है। ये स्टेट ऑफ माइंड जो है वो दो तरीके से कंट्रोल होती है। इसके दो पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट होता है आपका इंटरनल रिप्रेजेंटेशन और दूसरा पार्ट होता है आपका फिजियोलॉजी। दोस्तों, ये इंटरनल रिप्रेजेंटेशन वो है कि आप कोई भी इवेंट को, कोई भी घटना को अपने कॉन्शियस माइंड से लेके अपने सब कॉन्शियस माइंड में कैसे स्टोर करते हैं, ये इंटरनल रिप्रेजेंटेशन है। इंटरनल रिप्रेजेंटेशन है जैसे कोई एक घटना हुई, उसको हम इवेंट 1 कहते हैं। अब कोई भी घटना हुई इवेंट 1, वो हमारे माइंड ने, वो हमारा जो माइंड है, जो कॉन्शियस माइंड है, उसने वो इवेंट 1 देखी और उसके बाद उसने कुछ प्रोसेसिंग करी और उस प्रोसेस को करने के बाद उसने उस घटना को हमारा एक पर्सनल एक्सपीरियंस बना दिया और वो पर्सनल एक्सपीरियंस हमारे माइंड में, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में एज अ इवेंट 2 स्टोर हो गया। दोस्तों, अब ये बीच में हमने इसको पर्सनलाइज कर दिया है। जो एक घटना इवेंट 1 हुई है लाइफ में, उसको हमने इवेंट 2 बना दिया है। अब ये इवेंट 2 में हमने कैसे बनाया है दोस्तों? इसमें 3 तरीके होते हैं। एक डिलीशन होता है, एक डिस्टॉर्शन होता है और एक जनरलाइजेशन होता है। दोस्तों, डिलीशन ये है कि आपका माइंड हमेशा ये प्रोसेसिंग करता रहता है, आपका कॉन्शियस माइंड हमेशा प्रोसेसिंग करता रहता है कि कौन सी इन्फॉर्मेशन किसी इवेंट की आपके लिए इम्पोर्टेंस रखती हैं या आपके लिए इम्पोर्टेंस नहीं रखती।
जो सिचुएशंस, जो इवेंट्स आपके लिए इम्पोर्टेंस रखती हैं, वो ये कॉन्शियस माइंड सब कॉन्शियस माइंड में भेज देता है फॉर फ्यूचर रेफरेंसेस, और जो उसको लगता है कि ये उसके काम की नहीं है वो उनको डिलीट कर देता है। इसका एक एग्जांपल दोस्तों ये है कि जैसे आप घर से ऑफिस की तरफ निकले हों और रास्ते में आपको कई अनगिनत गाड़ियाँ, कई अनगिनत लोग मिलते हैं, आप देखते हैं उनको जो अपने ऑफिस जाते समय, लेकिन जब ऑफिस आप पहुंचते हैं तो वो सारी चीज़ें आपका माइंड डिलीट कर देता है, वो आपको याद नहीं रहती क्योंकि वो आपके किसी काम की नहीं है, आपके कॉन्शियस माइंड ने वो सारी चीज़ें डिलीट कर दी हैं। दूसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है दोस्तों वो डिस्टॉर्शन है। डिस्टॉर्शन ये है कि आप उन घटनाओं को अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर लेते हैं। जैसे आप पार्किंग में जा रहे हैं और आपका कोई फ्रेंड घर से निकला, उसने आपको नहीं देखा, तो इवेंट 1 ये हुई कि आपका फ्रेंड आपके पास से गुजरा, उसने आपको नोटिस नहीं किया, उसने आपको हेलो नहीं बोला, लेकिन आपने इस इवेंट को डिस्टॉर्ट कर लिया और अपने सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर किया कि शायद अब ये हमसे मतलब हमको इग्नोर कर रहा है, अब ये हमको जो है उतने अच्छी तरीके से नहीं मानता है, अब ये शायद हमारा उतना अच्छा दोस्त नहीं रहा, ये मुझे क्यों नहीं देख रहा है। ये तरह तरह के जो थॉट्स हैं उन्होंने इस इवेंट को डिस्टॉर्ट कर दिया और ये डिस्टॉर्टेड मैसेज आपके सबकॉन्शियस माइंड में एज अ इवेंट टू स्टोर कर दिया। तीसरी चीज़ है दोस्तों जर्नलाइजेशन। जर्नलाइजेशन वो है जो कई बार अपने पास्ट के इवेंट से, पास्ट के एक्सपीरियंसेस से हम कोई चीज़ को जर्नलाइज कर देते हैं। जैसे हम कहते हैं कि सारे नेता भ्रष्ट होते हैं, क्योंकि कुछ नेताओं को हमने भ्रष्ट होते हुए देखा है, सुना है, लेकिन हम उसे जर्नलाइज कर देते हैं कि सारे नेता भ्रष्ट होते हैं, सारे पॉलिटिशियंस भ्रष्ट होते हैं। तो ये यथार्थ नहीं है, ये 100% ट्रू स्टेटमेंट नहीं है, लेकिन इसको हमने जनरलाइज कर दिया है। और हम जब कभी भी पॉलिटिशियंस के बारे में बात करते हैं तो हमारे मन में सिर्फ यही आता है कि ये सारे पॉलिटिशियंस जो हैं वो भ्रष्ट होते हैं, करप्ट होते हैं। दोस्तों इस तरीके से ये जो हमारा कॉन्शियस माइंड है ये डिलीट, डिस्टॉर्ट और जनरलाइज करके जो भी घटनाएं हो रही होती हैं, जिनको आप महसूस कर पा रहे होते हैं, इनको ये सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर कर देती है और इसको ही इंटरनल रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। दोस्तों कोई भी जो चीज़ होती है उसको हम 5 तरीक़ों से परसीव कर पाते हैं। हमारे 5 रिसेप्टर हैं जिनसे हम इवेंट्स को रिसीव करते हैं। वो कौन से हैं दोस्तों? पहला है आपका विजुअल, जो आप आँखों से देख पाते हैं। दूसरा ऑडिटरी है, जो आप सुन पाते हैं। फिर काइनेस्थेटिक होता है, जिसको आप फील कर पाते हैं। और 2 और होते हैं, ऑल्फैक्टरी और गस्टेटरी, जो स्मेल होती है और जो टेस्ट होता है। लेकिन दोस्तों प्राइमरीली हम 3 चीज़ों से अपने इवेंट्स को कैटेगराइज करते हैं और अपने इंटरनल मेमोरी पे इसको स्टोर करते हैं। वो होती है विजुअल्स, ऑडिटरी और काइनेस्थेटिक्स, यानी कि जो हमने देखा, जो हमने सुना और जो हमने फील किया। दोस्तों हम कैसे किसी घटना को देखते हैं, उसको कैसे सुनते हैं और कैसे उस घटना को फील करते हैं, ये एक्सपीरियंस हर आदमी का अलग अलग होता है। और इसीलिए मैं कहता हूँ यदि कोई एक घटना इवेंट 1 हुई है तो हर व्यक्ति अपनी पर्सनलाइज्ड घटना उस इवेंट 1 को मॉडिफाई करके इवेंट 2 हमारे माइंड में स्टोर कर देती है। और इसी इंटरनल रिप्रेजेंटेशन से, इसी इवेंट 2 से हमारी स्टेट जो है वो डिफाइन होती है। दोस्तों दूसरी चीज़ है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी ये है कि आपकी बॉडी कैसी है, आपके अंदर एनर्जी कैसी है। यदि आप टायर्ड हैं, आप दुखी हैं, आपके अंदर एनर्जी नहीं है, तो आपकी स्टेट कुछ दूसरे तरीके की रहेगी। और यदि आप एनर्जेटिक हैं, आप कॉन्फिडेंट हैं, तो आपकी एनर्जी दूसरे तरीके से रहेगी। तो दोस्तों यहाँ पे हमारी 2 स्टेट्स होती हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये। एक होती है रिसोर्सफुल स्टेट और दूसरी होती है अनरिसोर्सफुल स्टेट। रिसोर्सफुल स्टेट दोस्तों वो होती है जिस स्टेट में हम अपने रिसोर्सेज का 100% यूटिलाइजेशन करते हैं। उस स्टेट में हम 100% अपने आप को, मतलब उन जो हमारे अंदर कोई भी चीज़ें, रिसोर्सेज हैं, उनको हम 100% यूटिलाइज़ कर सकते हैं। और अनरिसोर्सफुल स्टेट ये होती हैं जो हम अपने अंदर के रिसोर्सेज को 100% यूटिलाइज़ नहीं कर पाते।
दोस्तों आप इसको ऐसे समझिए, जैसे कभी कभी कोई एक काम होता है, कोई एक टास्क होता है, वो एक दिन आप बहुत अच्छे से परफॉर्म कर लेते हैं और दूसरे ही दिन या तीसरे दिन कभी आपको उस काम करने में मन नहीं लगता, आप उसके अंदर 100% अपनी एनर्जी नहीं दे पाते, क्योंकि पहले दिन आप रिसोर्सफुल स्टेट में थे, आपने अपने 100% रिसोर्सेज का यूज़ किया और उस काम को किया, और दूसरे दिन आपकी स्टेट अनरिसोर्सफुल स्टेट थी और आप उसको 100% आपने उस काम को नहीं कर पाए, क्योंकि आपकी स्टेट उस समय अनरिसोर्सफुल स्टेट थी। दोस्तों ये रिसोर्सफुल स्टेट्स होती हैं, कॉन्फिडेंस की स्टेट है वो रिसोर्सफुल स्टेट है, हैप्पीनेस की, डिलाइटफुलनेस की, कंसंट्रेशन की, ये सारी की सारी स्टेट्स जो हैं वो रिसोर्सफुल स्टेट्स हैं। डिसीजन मेकिंग है वो एक रिसोर्सफुल स्टेट है, लव है वो रिसोर्सफुल स्टेट है। और वहीं उल्टी तरफ डर है, फियर है, फोबिया है, आपके लिए ट्रॉमा है, दुख है, सैडनेस है, गिल्ट है, डिस्कम्फर्ट है, कन्फ्यूजन है, डिप्रेशन है, फ्रस्ट्रेशन है, ये सारी की सारी जो स्टेट्स हैं ये अनरिसोर्सफुल स्टेट हैं। यदि आप किसी गिल्ट में रहेंगे, आप किसी फियर में रहेंगे, डर में रहेंगे, आप कन्फ्यूजन में रहेंगे, आप डिप्रेशन में रहेंगे दोस्तों, तो आप अपनी बॉडी के रिसोर्सेज को 100% यूटिलाइज़ नहीं कर सकते। लेकिन वहीं अगर आप इनर्जेटिक रहेंगे, आप कॉन्फिडेंट रहेंगे, आप डिलाइटफुल रहेंगे और आप लव की फीलिंग आपके अंदर रहेगी, तो आपका जो है वो दिन आपका बहुत अच्छा जाएगा, क्योंकि आप अपने 100% रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों NLP में ये कहते हैं, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग में ये कहते हैं कि हर व्यक्ति के पास हर समय सारे रिसोर्सेज रहते हैं, लेकिन अंतर सिर्फ और सिर्फ स्टेट का पड़ता है दोस्तों। इसलिए ये जो स्टेट है ये बहुत ही इम्पोर्टेंस रखती है, और आपको हमेशा अपने कभी भी जब आप बैठे हों या कभी भी कहीं जा रहे हों, तो आप ये देखिए कि हम किस स्टेट में हैं, हम रिसोर्सफुल स्टेट में हैं कि हम अनरिसोर्सफुल स्टेट में हैं। दोस्तों जैसा मैंने डिस्कस किया, ये स्टेट के दो पार्ट हैं, एक इंटरनल रिप्रेजेंटेशन है और दूसरा फिजियोलॉजी है, और ये दोनों आपस में लिंक्ड हैं। अगर इंटरनल रिप्रेजेंटेशन आपकी अच्छी नहीं होगी तो आपकी फिजियोलॉजी ख़राब हो जाएगी, और वही उल्टा भी होता है, यदि आपकी फिजियोलॉजी अच्छी नहीं है तो आपका इंटरनल रिप्रेजेंटेशन ख़राब हो जाएगा। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, कभी मान लीजिए आपके घर का कोई व्यक्ति है, वो बाहर गया है, वो समय से वापस नहीं आ रहा है, मतलब उसको घर आने में थोड़ी देरी हो गई है, तो यदि आप उस समय चिड़चिड़ाहट में हैं, आप थोड़े परेशान हैं, तो आपको ये जो घटना है, सिंपल घटना है कि वो टाइम से नहीं आया, तो वो आपकी स्टेट चूँकि अनरिसोर्सफुल थी, इसलिए आप इरिटेट हो गए, आप चिड़चिड़ाने लगे। और वहीं दूसरी तरफ अगर आप खुश रहेंगे, आप हैप्पी रहेंगे, आप डिलाइटफुल रहेंगे, तो वो नहीं आता है तो आप ये सोच लेते हैं चलो कोई नहीं, वो ट्रैफिक में फंस गया होगा, अभी आने वाला होगा। तो दोस्तों आप देखिए कैसे आपका जो ये इंटरनल रिप्रेजेंटेशन और फिजियोलॉजी है वो आपकी स्टेट चेंज करने में कितना महत्वपूर्ण योगदान करता है, कितना इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। इसलिए दोस्तों NLP में हम कुछ टेक्निक्स हैं जिससे हम अपनी अनरिसोर्सफुल स्टेट को रिसोर्सफुल स्टेट में कन्वर्ट कर देते हैं। कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं जिससे हम ये अनरिसोर्सफुल स्टेट को रिसोर्सफुल स्टेट में कन्वर्ट कर देते हैं दोस्तों NLP में। वो हम आगे आने वाले किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। यदि आप चाहते हैं कि मैं ऐसी टेक्निक आपके साथ डिस्कस करूं, तो आप कमेंट बॉक्स पे आप मुझे बताइएगा कि आप ये चाहते हैं। आपको यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको शेयर करिएगा, इसको लाइक करिएगा। और मैंने ये YouTube चैनल इसलिए बनाया है ताकि हम आजकल जिस जीवन शैली में रह रहे हैं, जिस कोरोना काल में रह रहे हैं, उसमें हमें बहुत सी मानसिक परेशानियों से जो है हमें फेस करनी पड़ रही है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं आपको ऐसी टेक्निक्स बताऊँ इस YouTube चैनल से जिससे आप घर बैठे ही अपनी स्टेट को कन्वर्ट कर लीजिए, अपने आप को रिसोर्सफुल कर लीजिए और आप जो भी जीवन में चाहते हैं उसको सक्सीड कर पाइए। दोस्तों आखिरी में मैं आपको थैंक यू कहता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि आपने अपना बहुमूल्य समय निकाला और इस महत्वपूर्ण वीडियो को सुना। दोस्तों ये वीडियो सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, ये करने के लिए है। इसलिए आप जो है हमेशा ये सोचिए, इस बारे में ध्यान लगाइए कि एक पर्टिकुलर मोमेंट पे, एक पर्टिकुलर टाइम पे आपकी स्टेट रिसोर्सफुल स्टेट है कि अनरिसोर्सफुल स्टेट है। और यदि वो अनरिसोर्सफुल स्टेट है तो दोस्तों आप अपने 100% रिसोर्सेज का इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो आपको चाहिए कि वो स्टेट को रिसोर्सफुल क्रिएट कर दीजिए।
अनरिसोर्सफुल स्टेट से रिसोर्सफुल स्टेट में आ जाइए। दोस्तों, ये हम आगे डिस्कस करेंगे कि ये कौन सी टेक्निक होती है जिससे हम अनरिसोर्सफुल स्टेट से रिसोर्सफुल स्टेट में आ जाते हैं। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।